गाना मतलब किशोर कुमार ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल के बहुत नियर आपको पाया। होता है, तो इसलिए हम हाँ। लोगों ने सोचा कि कहीं आप कुछ ऐसा कुछ करके तो नहीं दे रहे हैं हमको। जी। बोला चलो ठीक है। हाँ हाँ। तो एक मौका दिया मेरे को। जी। मैं वो एक भजन के कैसेट में मैंने हम्म। गाया था। मैं गाया था जी। वो हिंदी गाने के ऊपर जो बजरंगी की पूजा कर लो, ऐसा मतलब ये हाँ। जी। ऐसा हिंदी गाने के ऊपर जो भजन आते हैं ना, हाँ वो हाँ। सीधी मैंने किया था। क्या बात है। तो वो विश्वनाथ बाद जी आप जैसे बाद भी, हाँ जी, हाँ उसके एक चीज बाद भी आपसे बहुत पूछनी है। हाँ हाँ जी, हाँ बताएं बताएं। बोलिए, बताएं बताएं। जी। हाँ उसके बाद भी बहुत सारे गाने मैंने वहां से किए हैं। जी। लोगों ने बताया मेरे को, तो मैंने जी। बोली। तो ये कब की बात है, मतलब ये टी सीरीज का जो सफर आपका चल रहा था, ये कौन से ईयर में, कितना समय हो गया। 90s, मतलब लेट 90s में। अच्छा अच्छा, काफी समय। जी। हाँ नहीं, बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि बड़ी कंपनी से खुद को जोड़ना और इतनी अच्छी तरीके से जोड़ना हर किसी हाँ सिंगर के बस में नहीं है। लोग सोचते बिल्कुल। बहुत है, मैंने देखा है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो हो जाएगा, जब हम चाहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन विश्वनाथ जी, हर चीज पैसे से नहीं होती है। आपका टैलेंट होता है जो आपको आगे बढ़ाता है, ये मानते हैं आप भी। हाँ थोड़ा सा यहाँ मेरे को कुछ बोलना है कि हाँ। यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम्म। लोग सिर्फ ये पॉपुलर सिंगर्स को ही मौका देते हैं। कोई हम्म। भी ऐसे कंपनीज हैं, जैसे टी हम्म। सीरीज है, एच एम हम्म। वी है। जैसे पहले एच एम वी हम्म। था, अभी तो ये दूसरा नाम है उसका, सारेगामा या कुछ ऐसे। हम्म। तो हम्म। ये जो है ना, टिप्स है, सोनी हम्म। है, ये लोग हम्म। क्या करते हैं, ये जो फेमस हैं, जो पॉपुलर हैं, वैसे ही सिंगर को मौका देते हम्म। हैं। आप कोई भी सिंगर, अच्छा सिंगर है, वो जाएगा तो वो ये कहेंगे कि आ, आपको से नहीं गवा के, अगर मैं ये सोनू निगम से गवाऊंगा तो फिर ज्यादा मेरा हमारा बिजनेस अच्छा रहेगा। हम्म। तो हम्म। बिजनेस करना है। तो ये हम्म। सब प्रॉब्लम्स तो सिंगर्स को फेस करना पड़ता है। बहुत बहुत लोग अच्छे, बहुत अच्छे सिंगर्स बहुत जगह है, वो हम्म। ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उनके लिए। हम्म। हाँ, कुछ चीजें हैं जनरली जो अक्सर कलाकारों को फेस करनी पड़ती हैं। और हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, कल हमारे शो में विवेक शर्मा आए थे, जिन्होंने ये सारे स्ट्रगल बहुत करीब से देखे हैं। उनका भी एक डायलॉग यही हमारे पास पहुंचा था कि कलाकारों को एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है, और किया ही जाता है। ये एक हाँ विडंबना है हमारे देश की, ये विदेशों में नहीं है। भारत में थोड़ा सा अभी इस चीज पे काम करना चाहिए। मेरे को खुद कहा, मैं टिप्स में गया था, मैं बोला हम्म। ये मैंने अपना गाना सुनाया था, तो जी। उन्होंने उनके बोला आपने ये जो गाना गाया है ना, एक और सिंगर का नाम लिया, जैसे हम्म। अभिजीत हाँ। भट्टाचार्य, उनका नाम जी। लिया। हम्म। इन्होंने जो गाया है, आपने भी गाया है किशोर कुमार के गाने, तो टू बी वेरी फ्रैंक आपके गाने बेटर हैं, लेकिन हम्म। हम आपको ले नहीं सकते, क्योंकि हम्म। ही इज फेमस। उनको हम उनसे बिजनेस हमारा अच्छा रहेगा, और हम्म। आपसे business नहीं आएगा। तो आपको जी। फिर से पॉपुलर होना पड़ेगा पहले। मैं बोला कोई मौका नहीं देगा तो पॉपुलर कैसे होगा। हम्म। तो पॉपुलर करने के लिए भी तो आपको किसी को मौका देना पड़ेगा। हम्म। अभिजीत को हो या कुमार शानू को हो, हम्म। सबको तो कहीं ना कहीं एक बार मौका किसी ने दिया है ना, तो तभी हम्म। जाके ये लोग मैं बॉम्बे में होटल में भी गाना गाया है। हम्म। तो मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करने के लिए, मतलब ट्राई करने के लिए मैं बॉम्बे हम्म। गया था, होटलों हम्म। में गाना गाया था। कुमार शानू एक होटल में गाना गाया था, जी। बाबुल सुप्रियो, ये लोग सभी होटल में गाना गाया। हम्म। पहले क्या होता था, सिंगर्स को होटल से लिया जाता था, मतलब हाँ। प्लेबैक सिंगिंग के लिए सिलेक्शन, हम्म। सब म्यूजिक डायरेक्टर लोग होटल पहुंच जाते थे, मतलब जो होटल सिंगर्स हैं उनको सुनते थे, वहां से हम्म। पिकअप करते थे सिंगर्स। जी। अभी वो चीज नहीं है। अभी तो हम्म। बहुत कुछ हो गया है, बहुत साधन हो गया है, लोग हम्म। आराम से सब कुछ मिल जाता है।
नहीं तो जी। डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को कुछ कुछ जगह में जाके सुनना पड़ता था। शैलेंद्र सिंह को किसी ने स्टेज में सुना था, हम्म। जैसे राज कपूर हो या फिर लक्ष्मीकांत बेर्डेकर, किसी ये हम्म। लोग, ऐसे सिंगर्स को पहले हम लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता जी। है। तो बॉम्बे में लाइफस्टाइल इतना ज्यादा हाई है, तो हम्म। इतना एक्सपेंसिव है सब कुछ, तो उन लोगों को, उन लोग स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, आके जी। फिर अपने स्टेट में वापस आ जाते हैं कि इतना जी। ज्यादा एक्सपेंसिव है, इतना स्ट्रगल करना जी। पड़ता है। सभी लोगों ने जी। किया। जी। अच्छा, आपकी बात को पूरा करते हुए मैं एक चीज और साझा करना चाहूंगी, शायद दर्शक भी मेरी बात को समर्थन करेंगे, आपको भी शायद लगेगा कि हाँ ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जमाने में, यानी कि हम लोग अपने जमाने की बात करें या हमसे भी पीछे वाले जमाने की बात करें, जब से संगीत शुरू हुआ है उस वक्त स्ट्रगल ज्यादा था कलाकारों की लाइफ में। और हाँ। आज की डेट में स्ट्रगल अगर कम हुआ है तो कंपटीशन बढ़ गया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। आज की डेट में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। पहले स्ट्रगल बहुत हाई होता था, आपको स्वयं पे मेहनत करनी होती थी, स्वयं के लिए मेहनत करनी होती थी। आज की डेट में वो स्ट्रगल जो है वो कंपटीशन का रूप ले चुका है, मतलब बहुत प्रतिस्पर्धा हो गई है आपस में। ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी नहीं जमती हैं कलाकारों के लिए ना, कलाकार हाँ, बहुत सॉफ्ट होता है। जी। दोनों ही ठीक नहीं है। जी, ये क्योंकि पहले, कलाकार ना अपने आप को बहुत मजबूत नहीं रखता है। कई स्थितियों में मैंने देखा है कलाकार अक्सर टूट जाते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया की वजह से अभी क्या है ना, सभी सिंगर हो या कलाकार हो, ये सामने आ जाते हैं, लोगों को दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम्म। पहले ऐसा नहीं था। हम्म। एक जी। अच्छे कलाकार को ढूंढना पड़ता था जी। कि, अभी तो सबको सामने दिख जाता है। पहले म्यूजिक डायरेक्टर घूम घूम के गाना सुनते थे, इसके घर चले गए, उसके उसका गाना सुन लिया, किसी ने बोला एक हम्म। ऐसा सिंगर है, सुन लो तो अच्छा रहेगा, तुमको ठीक लगेगा, हम्म। ले लो। हम्म। ऐसे मतलब दोनों तरफ। तब क्या होता था, क्वालिटी मिलता था। अभी हाँ। इतना ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है, इतना ज्यादा, इतने ज्यादा लोग गाना गाते हैं, और हम्म। सब सेम टाइप के सुर हैं, और वेस्टर्न वो प्रभाव बहुत ज्यादा है म्यूजिक में। हम्म। और हम्म। एक ही टाइप का गाना, अभी जो एक गाना आप गाओगे तो मेडले करके आप 15 गाना गा सकते हो उसी गाने के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं सही था। बात। जी। पहले तो वैरायटी पहले बहुत थी। हम्म। पर वैरायटी थी, एक एक गाने के पीछे बहुत टाइम दिया जाता था। बिल्कुल। एक म्यूजिक डायरेक्टर एक सुर 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना में भी एक सुर बनता था, और हम्म। बनने में बहुत टाइम लगता था। तो हम्म। जो कुछ बन के आता था वो आज भी हम सुन रहे हैं। वो बिल्कुल। जो क्वालिटी आया है, जो हम्म। क्वालिटी उन्होंने दिया है हमें, तो वो आज भी हम जी। सुन रहे हैं। लेकिन आज के गाने कौन गाया पता नहीं, क्या गाना है, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, नहीं, नहीं पता किसी हम्म। मैक्सिमम टाइम तो सिमिलर लगते हैं, बहुत से गाने, बहुत से को। सिंगर्स जो हैं वो सिमिलर लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो नहीं है, वैरायटी जी। नहीं है, जी। और क्वालिटी तो है ही नहीं, जी। मतलब हमारा जो कुछ कुछ गोल्डन जगह। टाइम था, जी, म्यूजिक का गोल्डन टाइम याद करिए कि जिस वक्त पे किशोर दा गाते थे, एक अलग मूड, एक अलग आवाज, अलग अंदाज। रफी साहब के गाने उसी वक्त रिलीज होते थे, बिल्कुल अलग मूड, अलग आवाज, अलग अंदाज। मुकेश जी को ले लीजिए, हेमंत दा को ले लीजिए, मन्ना डे जी को हाँ, ले लीजिए, सब डिफरेंट, मतलब सबकी अपनी अपनी क्वालिटी, अपनी ठीक है, अपनी अपने अपने पहचान। स्टाइल से, सभी हाँ। के अपने स्टाइल से सभी एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे, और हम्म। इतना अच्छा माहौल था, मतलब हम्म। म्यूजिक वो गोल्डन एरा था। जी, तो अभी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कंपैरिजन ही जी। नहीं होता है एक्चुअली। जी। अच्छा विश्वनाथ जी, जैसे आपने बताया आपकी वाइफ टीचर हैं, और आप भी मतलब क्या सिंगिंग के साथ आपने कुछ और भी प्रोफेशन अपने लाइफ में अपनाया, या केवल फुल फ्लैश आप सिंगिंग कर रहे हैं? जी। यही मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। जी। तो सिंगिंग के साथ साथ मैंने जॉब भी किया है। अच्छा। तो मैं, हाँ, किसी कोई कॉर्पोरेट में मैं कंपनी का रीजनल मैनेजर था। अभी जस्ट ओके। छोड़ा है, बेटे ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको मैं असिस्ट जी। असिस्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा। जी। म्यूजिक तो साथ में है। मेरे लिए हम्म। ये बहुत टफ काम था,
जब शोज होते थे, मैंने जिंदगी में 3,500 शोज किए। वाह, तो क्या बात। हम्म। तो जी। बहुत मुश्किल पड़ता था। जी। मैं इंटरव्यू में बोल देता था कि मेरे शोध रहेंगे तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। ओ, तो वो बोला ये कितना मतलब शौक अगर, था। जी बिल्कुल, मतलब इसको कहते हैं हाइट्स ऑफ पैशन, कि आपने अपनी सर्विस से भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने संगीत के लिए, कि नहीं, आप संगीत। शोज अगर करने हैं तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। शायद यही लगन और यही आपकी जो शिद्दत है, यही हमको आपकी सिंगिंग में हमेशा सुनाई देती है। जब आप गाते हैं तो बहुत दिल से गाते हैं, बहुत सच्चे सुरों से गाते हैं। अब इस वक्त आप जब भी गा रहे हैं, बिना म्यूजिक, बिना माइक और बिना किसी सपोर्ट के गा रहे हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि विश्वनाथ जी कभी भी बेसुरे या बेताले नहीं होते हैं। विश्वनाथ जी, क्यों ना फिर अब एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक खूबसूरत सा सॉन्ग हमारे दर्शकों तक फिर से आपकी आवाज में पहुंचे, जो आपको अच्छा लगे। आप लोग भी कुछ रिक्वेस्ट कीजिए। भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी तो मैं तो किसी बंगाली सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, बंगाली लैंग्वेज बहुत पसंद है, उसके जो सॉन्ग्स हैं। और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो हिंदी और बंगाली दोनों में आए हैं, है ना, बंगला और हिंदी दोनों में आते हैं। तो आप कोई ऐसा गाना सुनाइए ना कि जिसको लोगों ने हिंदी में सुना हो और वो आप हमको उसका बंगला भाषा में सुनाए वो गाना। চিরদিনই তুমি हाँ हाँ। যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি সঙ্গী, সঙ্গী আমরা মোর সঙ্গী। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप अंतरा भी सुना दे तो और मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ না, আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি সঙ্গী, সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। और जो आप कह रहे हैं कि 3,000 से ऊपर आपने स्टेज शोज किए हैं, मैं कल्पना कर सकती हूँ कि जब ये आवाज स्टेज पर उभरती होगी और लोगों तक पहुंचती होगी तो वाकई लोग दीवाने हो जाते होंगे इस आवाज के, क्योंकि इतना इतना शानदार तरीके से आप किसी भी गाने को निभा ले जाते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि किशोर दा के गाने गाते वक्त लोग उनकी मिमिक्री पर ही उतरते हैं। फिर से अपनी बात दोहरा रही हूँ कि विश्वनाथ जी जब गाते हैं तो अपनी ओरिजिनलिटी को बनाकर उसको रखते हुए तब ये जी किसी भी गाने को गाते हैं, इसलिए वो गाना बहुत ज्यादा खूबसूरत बन पड़ता है। बहुत अच्छा लगा। विश्वनाथ जी, जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, हिंदी अ, बोलने में भी थोड़ा सा आपको अटकाव होता है, जैसे थोड़ा सा अटकन आती है, ये अक्सर मैंने एक्चुअली, देखा है। जी। नहीं, एक्चुअली मैं हिंदी ही पढ़ा हूँ। अच्छा। जैसे केंद्रीय विद्यालय में तो हिंदी ही है, हिंदी और इंग्लिश। बंगला जी। मैं नहीं पढ़ा एक्चुअली, मेरे को अच्छा। बंगला अच्छा। लिखना नहीं है। अच्छा। बंगाली लोग बोलते हैं तुम्हें बंगला ठीक से नहीं आता है। अभी अच्छा। बंगला बोल बोल के हिंदी थोड़ा सा अड़चन हो गया है, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम आने लगा है। मतलब जी। इतना हिंदी बोलना नहीं होता है बंगाल में ना, तो हाँ सभी बंगाल सबके साथ बांग्ला में ही बात करना पड़ता है। हाँ। तो जी जी थोड़ा जी। हिंदी में वो सही वर्ड जी सही तरह मतलब समय में नहीं जी आता है। जी जी जी। लेकिन बहुत मिठास लगती है आप लोग जब, मतलब मैं देखती हूँ कोई भी बंगाली अगर हिंदी भी बोलता है तो बहुत मिठास होती है। आप लोगों की एक्चुअली बातचीत में एक जो टोन होता है वो बहुत प्यारा होता है। और ये मुझे लगता है कि कोलकाता
पश्चिम बंगाल की ये खासियत है, वहाँ के लोगों को अक्सर मैंने बहुत मीठा बोलते, बहुत मीठा गाते और बहुत मीठा खाते हुए भी देखा है। अभी थोड़ा सा जी विश्वनाथ जी, सिंगिंग के बारे में तो हम आपसे बहुत कुछ जान रहे हैं, आगे भी जानते रहेंगे। ये बताइए कि जिंदगी के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आम तौर पर लोग हमारी नहीं जानते हैं। विश्वनाथ जी को और कौन से शौक हैं? अगर विश्वनाथ जी सिंगर ना होते तो क्या होते? अपना अगर कौन सा शौक आप पूरा करते? कौन सा शौक आपको सिंगिंग के बाद दिखता है कि नहीं ये मेरा पैशन है? अ, मैं एकदम सिंगिंग के बिना तो कुछ सोच भी नहीं सकता मैं। एनीवे तो प्रोफेशनल लाइफ में मैं मार्केटिंग ज़्यादा पसंद करता हूँ, और जैसे जी जी। सेल्स एंड मार्केटिंग मेरे को बहुत अच्छा पसंद है। अच्छा। तो वो जैसे बातचीत करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, हम्म। तरह तरह की जगह जाना, फिर वहाँ जी तो ट्रैवल जी करना, नए लोगों से मिलना, ये जी। सारा कुछ मिला जुला के अच्छा लगता है। क्या बात है, कुल तो मिला के ये कहें कि एक संपूर्ण कलाकार आप अपने आप को पाते हैं। क्योंकि कलाकारों की ये खासियत होती है, उन्हें घूमना फिरना, नए लोगों से हाँ बातचीत करना, मिलना जुलना, ये सब बहुत पसंद होता है। क्योंकि कलाकार की अपनी एक दुनिया हुआ करती है ना? जी और वो दुनिया असीमित हो, ऐसा हर कलाकार चाहता है कि उसकी दुनिया सीमित ना हो कभी, है जी। ना? हाँ तो जैसे ये आपने, बात जी है अपने जी जी, कलाकारों आपने को जैसे, जी बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया आपको घूमना फिरना पसंद है, तो क्या भारत से बाहर भी कभी घूमने फिरने का या किसी कार्यक्रम के लिए जाने का अवसर चाइना मिला या गया था। अभी? अभी तो चाइना का नाम लेने से लोगों को डर लगता है, तो एक जी। तो बांग्लादेश में मैं प्रोग्राम करने गया था 6-7 बार। अच्छा। और बाकी तो ऑफिशियल काम से इतना बिजी रहता था। हम्म। जी। और म्यूजिक, यहाँ म्यूजिक असाइनमेंट्स रहते थे, हम्म। तो ज्यादा घूमना फिरना हो नहीं पाया जी जी बाहर। बस जी इंडिया में जी। सब जगह घूम लिया इंडिया में है, हर बहुत जगह घूमे हैं, किया। बिल्कुल। जी। दिल्ली में 20 साल कंटिन्यूस प्रोग्राम किया। जी जी। दुर्गा पूजा में तो हम हम्म। मतलब रेगुलर प्रोग्राम करते थे। क्या तो बात अभी दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, ऑल ओवर इंडिया है। प्रोग्राम जी किया मैंने। बिल्कुल। और जल्दी ही हम चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी विश्वनाथ जी पधारे और इनकी बहुत हाँ खूबसूरत सी राग रंजिनी से हम सब लोग बहुत आनंदित हों। क्योंकि सामने से जब किसी कलाकार को गाते सुनते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है। अब ये तो अलग बात है कि हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, एक मजबूरी है। नहीं तो बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि मैं आप जैसे कलाकारों को अपने मंच पर बुलाकर और उनका सम्मान जरूर करूं। लखनऊ आप लोगों का इंतजार कर रहा है। हम भी विश्वनाथ जी, चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको जल्दी ही आमंत्रित करेंगे। आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। किशोर दा के गाने आप लगातार गाते हैं, इनके अलावा और भी सिंगर होंगे जो आपको इंस्पायर करते सबके गा- होंगे? सभी के गानों को पसंद करता हूँ। रफी जी साहब के जी। क्या से क्या हो गया, हाँ हाँ। बेवफा तेरे प्यार में। ये वाह। रफी साहब है, मुकेश साहब भी है। जी। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। हाँ हाँ हाँ। रफी जी साहब के अंतरा, आप इसका अंतरा भी सुनाइए क्योंकि दर्शक बहुत आनंदित हो रहे हैं। जी। जी, दर्शक बहुत आनंदित हो रहे हैं, इसका अंतरा भी सुनाइए प्लीज। जी प्लीज। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया,
जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ। मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और दर्शकों ने खूब आनंद लिया है आपके गीतों का। बहुत सारे लोगों ने वाह वाह लिखकर भेजा है, बहुत सारे लोग वंस मोर भी लिख रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि बातचीत से कहीं ज्यादा दर्शक आपको गाते हुए सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक गोल है आपको इस प्रोग्राम में बुलाने का, एक जो हमारा उद्देश्य होता है, तो वो होता है आपकी जिंदगी से ज्यादा दर्शकों को रूबरू करवाना। बहुत ही खूबसूरत गीतों से आपने शाम सजाई है और अभी आगे भी हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके परिवार में आपने जैसा बताया है कि सिंगिंग सिर्फ अभी तक मैं आपके बारे में समझ पाई हूँ कि आप सिंगिंग करते हैं। आपका बेटा या आपकी वाइफ या और घर में कोई ऐसा आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है म्यूजिक में, बेटा माँ को 5 ईयर छोड़ के? तक तबला सीखा था, फिर अभी अच्छा। छोड़ दिया है। अच्छा। जी। फिर बिजनेस में लग गया, इंजीनियरिंग पढ़ा, फिर ये सब हाँ। में छूट गया। वो जी। क्या है ना, लगाव होना चाहिए। बिल्कुल। म्यूजिक शौक से नहीं होता है, म्यूजिक के लिए टोटल लगाव होना चाहिए। जी जी दिल जी। से नहीं आए तो नहीं करना ही ठीक है। बिल्कुल। मेरी वाइफ भी थोड़ा बहुत गाना वाना गा लेती है। जी जी जी। जी। वो भी बहुत मेरी अच्छी मदर। बात आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस समय एक चीज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, अपने दर्शकों से भी शेयर करना चाहती हूँ। आपने भी देखा होगा विश्वनाथ जी कि हमारी पीढ़ी के, मतलब हमारी जो पीढ़ी है वो अब माता पिता बन चुकी है। और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता के जो सपने अधूरे रह गए हैं वो अपने बच्चों में पूरे करना चाहते हैं। और ये कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे हैं, हम उनको संस्कार देते हैं, तो हमारी उनके जन्म से पहले ही एक योजना ऐसी बनती रहती है कि हम अपने बच्चे को ऐसा तैयार करेंगे, ऐसा बनाएंगे, वो भविष्य में जी। ये बनेगा। बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग करते हैं। लेकिन जो आपने कहा संगीत की जहां बात होती है, संगीत जब तक दिल से ना आए, जब तक खुद से इच्छा ना हो, तब तक किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, भले ही आपके बच्चे में गुण भी हो उसके बावजूद। जी। जी। अगर जो संगीत को परस्यू कर रहा है वो अगर फील ना करे, उसको हम्म अगर इसका महसूस ना हो कि हाँ मेरे को गाना सुनना है, गाना गाना है, तो वो हम्म। तब तक छोड़ता नहीं है। नहीं होता। मैं जब बहुत छोटा था, हम्म 4-5 साल उम्र था मेरा, हम्म। मैं ये क्लासिकल प्रोग्राम देखने जाता था। जी जैसे पंडित भीमसेन जोशी, फिर जी। अमजद अली खान जी के वो ये हम्म। विरोध वादन, जी। रविशंकर जी, मैं बहुत हम्म। बड़े बड़े कलाकारों को सुना। जी। तो मैं प्योर क्लासिकल गाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मतलब इच्छा थी, मेरे को हम्म। अच्छा लगता था कि मैं जाके उनको सुनूं, और जी। मैं एंजॉय करता था। तो हम्म जो एंजॉय नहीं करते हैं ना, जो इसको पसंद नहीं करते हैं, और हम्म। जबरदस्ती किसी पे म्यूजिक आप नहीं डाल नहीं सकते, बाकी सब कुछ ठीक। जबरदस्ती पढ़ा सकते हैं, जबरदस्ती नौकरी करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। म्यूजिक आप किसी के ऊपर, ये फायदा नहीं होगा, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जी। रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, म्यूजिक में भी एक चीज और मैं आपको कहूँ कि आप किसी को जबरदस्ती डांस सिखा सकते हैं, आप किसी को जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट्स भी बजवा सकते हैं, लेकिन आप उसको गाने को नहीं करवा सकते, मतलब सिंगिंग नहीं करवा सकते आप जबरदस्ती, जब तक उसको सिंगिंग, अंदर से ना हो। सिंगिंग ओनली आर्ट है जो भगवान किसी किसी के गले में देते हैं। जी तो जी ये फिर जी। बहुत मतलब अलग ही बात है म्यूजिक, इसलिए इसको परस्यू करना चाहिए।
बहुत जी। लोग कहते हैं मैंने गाना छोड़ दिया है। मैं बोला तुम खुद लाए थे क्या, छोड़ दिया है? तुमको ऊपर वाले ने दिया ऊपर वाले ने बिल्कुल। दिया है, उसको चालू रखो। हाँ। बिल्कुल और सही बात है पिक्चर कि तुम वाले लाए थे क्या, तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा हक नहीं है उसको छोड़ने का। बिल्कुल हाँ सही बात तुम्हारा है। हक। हाँ। जैसे हम तीन भाई हैं, मैंने पहले भी कहा है कि हाँ। दो भाई के गले में बिल्कुल सुर नहीं है। जी। भगवान ने मेरे को दिया तो मैं तो छोड़ के भागूं तो ये ठीक नहीं है ना। किसी ठीक किसी नहीं को है। चुन चुन के दिए हैं तो फिर हम्म, होना चाहिए उसको। बिल्कुल। उसके पीछे लगे रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना अच्छा हो सके, जितना हम, बिल्कुल। जितने लोगों को हम खुशी बांट सके, वो हमें ये जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है ऊपर वाले ने। जी। मैं इस जी। तरह से देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल।